Welcome to all students in my class. Lovely student, आपका उमंग, आपका जोश देखने में बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम कुछ कहेंगे आपको। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कहीं मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपना तकदीर बदल दे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको अपने क्लास में भरपूर स्वागत करते हैं और मैं आज इंजीनियरिंग मैथ, बेसिक एंड इंजीनियरिंग मैथ की तरफ चलते हैं। लवली स्टूडेंट, आपको पता है कि मेरे द्वारा 1 से 12 तक, BSc तक जितना मैथ का छोटा छोटा पार्ट होगा वह बेसिक एंड इंजीनियरिंग मैथ में हम बताएंगे। कोई ऐसा ट्रिक नहीं होगा जो मेरे क्लास में छूटेगा। वो सारे ट्रिक को मिला करके हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप पढ़ने के लिए सिर्फ तैयार हो जाइए, समझने के लिए तैयार हो जाइए। कृष्ण कुमार तैयार हैं? इंजीनियरिंग मैथ पढ़ने के लिए? यस सर। मनीषा कुमारी तैयार है कंपटीशन लड़ने के लिए? यस सर। हाँ, हम चल रहे हैं इंजीनियरिंग मैथ की तरफ। सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने के पहले हम उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। क्योंकि मैथ का हम श्री गणेश कर रहे हैं, मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। उस गणेश का नाम लेकर के हम आगे भाग रहे हैं। और चलिए, पहला जब हम मैथ चलेंगे मैथ के क्षेत्र में, तो मैथ के क्षेत्र में चलेंगे तो पहले हम देखिए, अभी जब हम मैथ हम 0 से लेकर चल रहे हैं, बेसिक ले चल रहे हैं, और तब इसके बाद हम हाई लेवल चलेंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, हम सबसे पहले काउंटिंग से शुरू करते हैं, जिसको गिनती कहते हैं। 1 से कितना तक? 100 तक। कृष्ण कुमार, आपका दिमाग ब्लैक बोर्ड पर रहे। पहला नंबर में 1 से 100 तक लिखे। क्या कह रहा है? 1 से 100 तक लिखे। तो 1 से 100 तक क्या आप जानते हैं? 1 से 100 तक बोले बेदरक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 उतना 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 इस तरह से देखें कि 1 से 100 तक चले। ठीक है ना? 1 से कितना तक चले? 100 तक। अब देखिए कि अंक होता है 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें को अंक होता है। तो दशमलव तो होता है कि 1 में मिला करके 0 दे दिए तब दशमलव होगा। तो कुल अंकों की संख्या कितना होता है? 9। कुल अंकों की संख्या कितना? 9। आपका आवाज पूरा होना चाहिए। अब 9 अंक में सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1। सबसे छोटी अंक 1 होता है। एक अंकों की सबसे छोटी अंक 1 होता है। 1 होता है। एक अंकों की सबसे बड़ी 9 होता है। एक अंकों की सबसे बड़ी क्या होता है? 9। इस तरह से देखते हैं कि एक अंकों की सबसे छोटी या एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है। अब यह एक चीज देखना होगा कि जैसे ही एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या खत्म होता है तो 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या शुरू होता है। क्या होता है? 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या होता है ना? 1 पर पावर 1 पर 0, तो 2 अंकों की छोटी संख्या हो गया। इस तरह से देखते हैं कि जैसे पढ़ते जाते हैं, यहाँ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 99। तो जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 खत्म होता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या शुरू होता है।
ना होता है, हाँ। हैं? हाँ। होता है कि नहीं? हाँ। अब फिर जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चलिए 9 कितना 9,900 999 999। और जैसे यह समाप्त होगा तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों का खत्म होता है तो 4 अंकों का छोटी, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 अंकों की सबसे छोटी शुरू, और 5 अंकों का सबसे बड़ी शुरू करिएगा तो 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या शुरू होता है ना। फिर हाँ देखो इधर इस तरह से इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं। क्या दिखाई पड़ा, इसमें दिखाई पड़ा कि 1 से 100 तक अंक लिखा हुआ है, इसमें सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रश्नोत्तर। महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ हम चलते हैं। इकाई अंकों की कुल कितनी संख्या होती है तो 9 होती है। इकाई अंकों की कुल कितनी संख्या, जोर से बोलो, 9। कितनी होती है? 9। सबसे बड़ी कौन होता है? 9। सबसे छोटी कौन होता है? 1 ठीक। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 कोई दिक्कत नहीं। तेजी से बोलते जाओ। आगे 3 अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। कितना होगा? 100। एक चीज ख्याल रखिएगा, जब छोटी संख्या कहेगा 3 अंकों का तो उसमें 1 भी शामिल होगा, 0 के होगा 2 गो। 4 अंकों की छोटी संख्या कृष्णा बोलो, 1 पर कितना 0? 1 पर 3 0। 3 0। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 10। 1 पर 0 बोलो, 4 0। ऐसे बोलना। 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या रितेश 9 की सबसे छोटी संख्या 1 पर 8 0। 1 पर 8 0 क्यों? 1 2 3 4 क्योंकि उसमें 1 भी शामिल होता है। 8 उसमें 1 भी शामिल होता है। ठीक है, अब चलते 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 4 अंकों का 4 अंकों का 9,999 5 अंकों का मनीषा 99,999। वेरी गुड। इस तरह से 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 भी शामिल रहता है। हाँ। जितना कहेगा उतना एगो 0 उतना 1 दे करके उतना कम 0 देना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 दे के 4 0। 7 अंकों की सबसे कम छोटी संख्या 1 देके छोड़ 1 दे के 6 0। ठीक से देखो तुम, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कब प्रारंभ होता है? कहता है सबसे बड़ी संख्या कब से छोटी संख्या? गिनती में जो ही 1 2 3 अथवा 4 अंकों की बड़ी संख्या समाप्त होता है तो उसके संख्या के एक अधिक वाला छोटी संख्या शुरू होता है। कहता कब शुरू होता है? तो कब शुरू होता है तो अभी बताए, अभी तुरंत ही बताए इस बात को कि जैसे ही 2 अंकों की बड़ी संख्या खत्म होता है 99 तो 3 अंकों का क्या आता है? छोटी संख्या शुरू हो छोटी जाता संख्या है। शुरू। अगर 3 अंकों की बड़ी संख्या समाप्त हो तो 4 अंकों की छोटी संख्या शुरू। शुरू हो जाती है। 5 अंकों की छोटी संख्या शुरू खत्म हो, बड़ी संख्या खत्म हो तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या शुरू होता है। यही ना बताए? हाँ। ठीक है। नहीं। आप देखिए 9 के बाद 10, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। ये तो हम बता दिए थे आपको, हाँ। यही ना? हाँ। आप देखिए ध्यान दीजिए। 99 के बाद 100 आता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जैसे 99 खत्म होता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। 99 के बाद 1000 आता है। 9,999 जैसे 2 अंकों का खत्म होगा तो 3 अंकों का उसे ही शुरू होता है। उसमें कोई दिक्कत हाँ? नहीं। अब यहाँ देखिए गौर से असेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। कौन क्रम होता है? आरोही क्रम। आरोही आरोही अवरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। और अवरोही मतलब घटते क्रम। अब मतलब होता है नीचे। अवगति उन्नति। उन्नति मतलब ऊपर, अवगति मतलब नीचे।
तो आ मतलब ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। हाँ। क्या रखना कि कभी भी असेंडिंग ऑर्डर निकालेंगे, बढ़ते क्रम में निकालेंगे, तो सबसे पहले छोटा लेना है। सबसे पहले क्या लेना है? छोटा लेना है। छोटा लेना है। तब इसके बाद क्रम क्रम से हमको क्या लेना है? बड़ा 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 ले। लेना है। सबसे पहले क्या लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे से छोटा छोटा और तब इसके बाद क्रम क्रम से बढ़ते जाएंगे। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं। आप देखिए उदाहरण के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। उदाहरण के लिए जरा गौर से देखिएगा। उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण के लिए 1, 10, 27 ये सब दिया है। हमको क्या आरोही क्रम में लिखना। 50 क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले किसको लिया जाता है? सबसे छोटा संख्या को सबसे पहले छोटा को लिया जाता है। हाँ। तो इस सब में अगर देखिएगा सबसे पहले 1 है। तो इससे बड़ा कौन है? 3, इससे बड़ा कौन है? 9, इससे बड़ा कौन है? 10, इससे बड़ा कौन 17, है? इससे बड़ा कौन है? 20, इससे बड़ा कौन है? 50। तो क्रम क्रम से जैसे ही बढ़ते जाइएगा, इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अंग्रेजी में इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगला डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। किसके तरफ? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ बढ़ना। तो कोई ऊपर में है तब ना नीचे जाएगा। हाँ कोई ऊपर में है तब ना नीचे जाएगा। हाँ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अब रोही मतलब घटते क्रम। इसका मतलब पहले बड़ा ढूंढो और तब धीरे धीरे छोटे छोटा। की तरफ जाओ। छोटा करम करम अस्थिर हो। सबसे पहले क्या करना है? छोटा बड़ा ढूंढना ढूंढना है, है। तब उसके बाद क्रम से किधर नीचे जाना है? जाना है, नीचे छोटा। जाना। आरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम। इसमें सबसे पहले बड़े वाले अंक को या संख्या को लिखते हैं, तत्पश्चात क्रम क्रम से हम घटते जाते घटते हैं। जाते तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़का को ढूंढे और तब क्रम क्रम से घटते जा। कोई दिक्कत? नहीं। उदाहरण के लिए दिया 20, 25, 40, 15, 18, 20, 60, 90 अंक दिया है। इसको अवरोही क्रम में सजाना है। किसको सजाना है? अवरोही क्रम में सजाना। डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें सजाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले किसको लेते हैं? बड़ा या छोटा को? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा को लेते हैं। ठीक। बड़ा इसमें कौन है? 90 40 इससे छोटा 25, इससे छोटा 20, इससे छोटा 18, इससे छोटा 15। यह क्रम को डिसेंडिंग क्रम कहते हैं। कौन क्रम कहते हैं? डिसेंडिंग। कोई दिक्कत? नहीं। डिसेंडिंग में हम क्या लेते हैं? पहले छोटे को लेते हैं और तब क्रम क्रम से बढ़ते जाते हैं असेंडिंग। और डिसेंडिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले बड़े को लेते हैं और तब क्रम क्रम से घटते जाते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। अब आगे की तरफ देखिए, जरा सा गौर से देखिए। आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड। बड़ा छोटा बराबर बराबर नहीं का क्या चिन्ह होता है? यहाँ कहता है बड़ा छोटा बराबर बराबर नहीं का चिन्ह बताना है। कृष्ण कुमार, जिस तरफ दो पैर, दो क्या रहना चाहिए? पैर 2 रहना चाहिए। ऐसे पैर, इसको विवेक क्या कहता है? पैर रहता है उसे ग्रेटर देन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। हाँ, ग्रेटर देन। 2 को पैर ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे देखिए 2 पैर है ना, 2 पैर है ना। हाँ। 8 बड़ा है किससे? 6 से तो इसको 8 ग्रेटर देन क्या बोलेंगे? 6 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 इज ग्रेटर देन 6। जिसके तरफ 2 को पैर रहे वह बड़ा होता है। वह क्या होता है? बड़ा। अब ये बताइए 9 ग्रेटर देन 7 ठीक है? हाँ? नहीं। हाँ, 9 ग्रेटर देन हाँ। 7। दिस इज करेक्ट। ये क्या है? करेक्ट। अब देखिए जिधर एक मुंह रहता है वह छोटा होता है, उसको लेस देन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन एंड लेस देन। लेस देन के तरफ एगो मुंह रहता है इससे निकला हुआ। ठीक है? अब पैर 2 को जैसे कर दो तो ग्रेटर देन। तो 20 और 18 में अगर तुलना करते हैं तो कौन छोटा है? 20 और 18 में कौन छोटा है? 18 छोटा है। अब बोले जिधर मुंह रहता है वो छोटा रहता है, तो 18 की तरफ मुंह कर दो और 20 की तरफ 2 पैर कर दो। तो 18 इज लेस देन 20। 18 इज लेस देन 20। 18 छोटा है किससे? 20 से। 20 से। कोई दिक्कत? नहीं। इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटर देन की तरफ के गो पैर? ग्रेटर देन के तरफ 2
और लेस देन की तरफ मुंह के गो एगो कोई दिक्कत नहीं तो इस तरह से आप देख लिए ग्रेटर देन लेस देन असेंडिंग बोले बढ़ते क्रम कभी भी बढ़ेंगे तो छोटे से नीचे से ऊपर की तरफ और डिसेंडिंग कभी भी होंगे ऊपर से नीचे की तरफ कोई दिक्कत है नहीं। उसका माँ बाप इंजीनियर है और बेटा अगर मान लिया जाए कि मजदूरी करने लगा डिसेंडिंग होगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया ठीक है बाप डॉक्टर है बाप सर्विसिया था बेटा जा करके सब्जी बेचने लगा डिसेंडिंग की असेंडिंग डिसेंडिंग और किसी का बच्चा अगर पापा अगर मान लिया मजदूर था किसान था और पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया और बड़ा आईएएस बन गया इंजीनियर बन गया डॉक्टर बन गया असेंडिंग की डिसेंडिंग असेंडिंग कोई दिक्कत असेंडिंग में नीचे से ऊपर जाता है डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आता है ग्रेटर देन में दो गो पैर उसके तरफ रहता है लेस देन में एगो मुंह उसके तरफ रहता है कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलते हैं अगर दोनों तरफ समान हो अगर देखते हैं कि वह दोनों तरफ क्या हो समान हो हाँ तो इक्वल ऐसे चिन्ह देते हैं बराबर का चिन्ह दिया जाता है इसको इक्वल कहते हैं क्या कहते हैं इक्वल अगर इधर भी 20 है इधर भी 20 है तो 20 है बराबर कुछ होगा 120 120 बराबर तो 120 ये बीच में कौन सी है बराबर इक्वल इसको क्या कहते हैं इक्वल कोई दिक्कत नहीं अगर दोनों तरफ इधर राम है उधर राम है तो क्या होगा राम राम हैं? बराबर दोनों उधर इक्वल होगा कोई दिक्कत नहीं पचटकिया नोट बराबर पचटकिया सिक्का इक्वल क्या होगा इक्वल पचटकिया नोट बराबर फट मम्मी बराबर मदर हाँ और फादर बराबर पापा पापा ठीक है समझ में आ रहा है ना सिस्टर बराबर बहन बहन बराबर सिस्टर अरे बोलने का एगो अंग्रेजी फेर है लेकिन बहने हैं दोनों कोई दिक्कत हम आगे बढ़ते हैं अगर दोनों तरफ समान नहीं हो दोनों तरफ हम समान नॉट इक्वल टू बोथ साइड नॉट इक्वल दैट तब देन इज नॉट इक्वल या इक्वल नहीं है दोनों तरफ अगर समान नहीं हो यहाँ देखिए ध्यान से 130 बराबर 129 बराबर है इन दोनों नहीं हाँ? नहीं तो इसमें क्या देंगे नॉट इक्वल बराबर देके इसे काट देंगे ठीक है यहाँ देखिए x बराबर y क्या दोनों बराबर है नहीं नॉट इक्वल कोई दिक्कत नहीं बराबर दे करके बीच में ऐसे काट दो तो नॉट इक्वल होता है क्या होता है नॉट इक्वल क्या होता है नॉट इक्वल नॉट इक्वल होता है चलते हैं आगे की तरफ निम्नलिखित में आप ग्रेटर देन बैठाइए लेस देन बैठाइए इक्वल बैठाइए नॉट इक्वल को भरें ठीक है आप देखिए 74 95 में कौन बड़ा है बताओ 75 74 बड़ा है ना कृष्ण कुमार नहीं कौन बड़ा है 95 इसके तरफ दो गो पैर रहेगा किसके तरफ रहेगा 95 95 एक तरफ वाह वेरी गुड 999 1000 में कौन बड़ा है 1000 इसके तरफ दो गो पैर रहेगा क्या रहेगा हाँ 1000 सही है हाँ 732 बराबर है बराबर नहीं है बराबर है 993 है इधर 89 773 है कौन बड़ा है 89 7 73 ये बड़ा है किसके तरफ ये दे दो 321 है 320 है कौन बड़ा है 320 है 321 321 ये बराबर है कि नहीं है ये बताओ। बराबर बोलो। नहीं है हाँ? नहीं है बराबर अगर बराबर की तरफ चलो तो ये दोनों बराबर है नहीं 973 या 913 नहीं है तो इसे कर दो कभी नहीं क्या ये सबका ये चिन्ह नॉट इक्वल होगा नॉट इक्वल कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर रहे आप ध्यान से देखिए 1 से 100 तक उल्टी गिनती बताना है 1 से 100 तक क्या बताना है उल्टी गिनती ससैया 99 ससैया 99 98 97 98 97 96 95 96 95 94 93 94 93 92 91 92 91 90 89 90 89 88
सतासी 88 87 छियासी पचासी 86 85 चौरासी तेरासी 84 83 तिरासी इक्यासी 82 81 अस्सी उनासी 80 79 अठहत्तर सतहत्तर 78 77 छिहत्तर पचहत्तर 76 75 चौहत्तर तिहत्तर 74 73 बहत्तर इकहत्तर 72 71 सत्तर उनहत्तर 70 69 अड़सठ सड़सठ 68 67 छियासठ पैंसठ 66 65 64 63 बौसठ इकसठ 62 61 साठ 60 उनसठ 59 अंठावन संतावन 58 57 अरे 56 55 56 55 54 53 54 53 52 51 52 51 50 49 50 49 45 47 48 47 46 45 46 45 44 43 44 43 42 41 42 40 39 40 39 38 37 38 37 36 35 36 35 34 33 34 33 32 31 32 31 38 29 30 29 28 27 28 27 26 25 26 25 24 23 24 22 21 22 21 20 19 20 19 अरे 18 17 18 17 16 15 16 15 14 13 14 13 12 11 12 11 10 9 10 9 8 7 8 7 6 5 6 5 4 3 4 3 2 1 2 1 अभी आप लोगों के सामने हम उल्टी गिनती के बारे में बताएं और आप अच्छा तरह से आप भी बताएं हमको। हम आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की तरफ ले चलते हैं। कहाँ? बोलो कौन से? छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 1 दे करके के को 0 3 0 क्यों? क्योंकि उसमें एक भी शामिल रहता है। एक भी शामिल रखता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के को 9 5 9 वेरी गुड। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ध्यान दो। 6 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या 1 छह 2 3 4 5 6 और 5 5 अंकों अंकों की की सबसे छोटी संख्या 4 एक देखे 4 0 1 2 3 3 4 1 1 इसका अंतर मतलब घटा घटा अंतर मतलब घटा कहेगा इतना अंकों का पटा के लिखो। अंतर कहेगा उसको घटा दो। नक्की नहीं हो। 9 में 9 9 में 9 9 में 9 9 में 1 8 और ये होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 जोड़ा जाए तो कितने अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होगी? 3 अंकों की 3 अंकों की कहता 2 अंकों की छोटी संख्या है और 2 अंकों की छोटी संख्या में क्या जोड़ते हैं? एक अरे इस तरह से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हो जाता है 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या। छोटी संख्या 2 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ा जाए तो कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ती है। 1 2 3 4 5। इसमें क्या जोड़ते हैं? 1 बड़ी होता चाचा सबसे तो इसमें बड़ी पर जोड़ा जाए। 1 2 3 4 4 में 1 जोड़ दो क्या होगा? 5 अंक का बोल रहा है। 5 अंक का कहेगा हाँ तो क्या होगा? 1 देखे 1 2 3 4 5 तो 1 1 लाख इतना होगा हाँ होगा ना? हाँ। अरे ये बड़ी संख्या अगर 5 अंकों का तो 6 अंकों का वो हो जाएगा छोटी संख्या। कोई दिक्कत? नहीं कितनी कोई दिक्कत है ना? अब हम आगे की तरफ हो चलते गया। हैं। अब यही आप लोगों के सेवा में बताए। जय हिंद जय भारत।